प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से फोन पर बातचीत की, यूक्रेन को लेकर भी जो टैरिफ पड़ा है उसको लेकर भी बातचीत हुई है और उनको भारत आने के लिए कहा भी है। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है पुतिन से मिलने भी जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में। आपको लगता है कि जब मुलाकातें होंगी तीनों देशों के बीच में, क्योंकि रशिया को लेकर बार बार ट्रंप बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद चीजें सुलझेंगी और देश अपने हितों की सुरक्षा कर पाएगा? नहीं, देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट तौर पे कहूं, मतलब सरकार से शिकायत सिर्फ इतनी है कि यू शुड हैव कम क्लीन अर्लियर। वो व्यक्ति अनाउंस करता रहा सीज फायर को लेकर के, हमारे ऑफिशियल ब्रीफिंग से पहले उसका ट्वीट आता था, प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं उससे पहले आता था, और अब टैरिफ को लेकर के न सिर्फ जो एक तरफा फैसला लिया गया बल्कि जिस जुबान का इस्तेमाल किया गया वो हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी पक्ष विपक्ष इसमें अलग नहीं सोच रहा, लेकिन मैं हमेशा से इस बात रखता हूं कि ये एपिसोडिक नहीं होना चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए, एक निरंतरता रिश्तों में होनी चाहिए। और रिश्ते की बुनियाद व्यक्ति केंद्रित विमर्श से नहीं होता, आत्ममुग्धता से नहीं होता है। आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी होलसम जो इसकी जरूरियात है, जो हमारी विरासत है, उसके अनुरूप किसी से भी बात होगी और कोई हमें धमकी दे दे तो उनसे प्रधानमंत्री जी जरूर कहें कि ये देश 2 शाम का खाना छोड़ सकता है, लेकिन अपने पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन पीयूष गोयल तो कह रहे हैं कि हम बड़े जीडीपी की दर है वो सालाना 6.5% से बढ़ रही है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, पीयूष गोयल जी की कार्यशैली हमने बीते वर्षों में देख ली है, और मैं फिर आग्रह करूंगा कि अखबार की हेडलाइन में आने से महत्वपूर्ण है देश की हेडलाइन और देश का मिजाज सुरक्षित रहे, महफूज रहे। 5 व्यक्तियों, 5 उद्योगपति की समृद्धि अर्थव्यवस्था का कोई भी सूचक नहीं है। इतनी समझ अगर पीयूष जी को हो तो शायद बेहतर हो। चाइना वेलकम करने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट में। आपको लगता है जो पाकिस्तान के साथ जब हमारे तनाव बढ़े उस बीच जो आरोप चाइना के ऊपर लगे? नहीं, देखिए, आरोप नहीं, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा है, इसको आरोप मत कहिए। हमारे पास साक्ष्य थे कि किस तरह की अप्रत्यक्ष मदद डिफेंस सिस्टम की चाइना से थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जब चाहें तो गलवान से लेकर के अब तक की हालिया ऑपरेशन सिंदूर तक के घटनाक्रम का जिक्र जरूर करें। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता है कि कोई भी रिश्ता टूटे, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, रिश्ते की बुनियाद में रिसाव नहीं होना चाहिए, रिसाव की कीमत पर नहीं। सर, बिहार का चुनाव है, लेकिन वहां राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, चुनाव आयोग ने साफ कहा कि या तो रिटर्न में दीजिए या देश से माफी मांगे आप लोग। और उधर तेजस्वी यादव से भी उन्होंने जो एपिक कार्ड दिखाया उसको लेकर उन्होंने कहा कि आप जमा कराइए। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं, तेजस्वी जी ने जवाब दे दिया, लिखित में जवाब दे दिया, अब आप करो फैसला। अब तो सैकड़ा उदाहरण आ गए हैं 2 ईपीआईसी कार्ड के। ये दिक्कत क्या है ना, चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का। और मैं बार बार कह रहा हूं, देश में, मैं संभवतः मुझे याद है सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के दौरान या पूर्व, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा % लोग चुनाव आयोग पे भरोसा खो चुके थे। आज अगर वो सर्वे हो जाए तो ये आंकड़ा 75 से 80% जाएगा। 20% सिर्फ इसलिए भरोसा कायम रखेंगे शायद कुछ बदलाव हो। ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है चुनाव आयोग के लिए कि लोग आपसे शिकायत करें, आपके समक्ष साक्ष्य रख दे, ओथ पे दो। क्या होता है ओथ पे देना भैया? क्या होता है ओथ पे देना? मेरे गले में दर्द है, गला काट दो। मतलब कुछ मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही।